अब आईडीएफ की भीषण बमबारी की एक और तस्वीर। ये तस्वीर तेहरान से है। एयर स्ट्राइक के बाद तबाही का वो मंजर जहां एक साथ दर्जनों बॉम्ब गिराए गए। शहर में आग और धुएं के गुबार की ये तस्वीर देखिए, क्योंकि लगातार हो रही एयर स्ट्राइक के बीच ये एक और बड़ी खबर और दावा आईडीएफ की उस एयर स्ट्राइक का जहां एक साथ दर्जनों बॉम्ब गिराए गए। और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। अमेरिकी सीनेट में ट्रंप के ईरान युद्ध को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास करने में विफल हुआ है, यानी कि नहीं हुआ पास ये प्रस्ताव। अमेरिकी सीनेट में वॉर पावर्स प्रस्ताव गिर गया। वॉर पावर्स प्रस्ताव के पक्ष में केवल 47 वोट ही आए। वॉर पावर प्रस्ताव के खिलाफ 53 मत आए और इस प्रस्ताव का मकसद डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस की अनुमति के बिना ईरान के खिलाफ आगे सैन्य कार्रवाई करने से रोकना था, लेकिन विफल हो गया। अधिकांश डेमोक्रेट प्रस्ताव के पक्ष में नजर आए थे, जबकि ज्यादातर रिपब्लिकन इसके खिलाफ रहे और उन्होंने राष्ट्रपति के सैन्य अभियान का समर्थन किया। अब इसी तरह का एक और प्रस्ताव यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी लाया जा सकता है, पर उसके पारित होने की संभावना भी कम मानी जा रही है। तो यूएस संसद से ट्रंप को ताकत मिली, जहां आपको बता दें खबर यह है कि ट्रंप की कार्रवाई को सीमित करने के लिए यह प्रस्ताव था। सीनेट में वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पर वोटिंग भी हुई। सीनेट ने प्रस्ताव को 47-53 से खारिज किया। हालांकि रिपब्लिकन्स का डोनाल्ड ट्रंप को पूरा समर्थन है और प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया भी असफल हुई। नतीजा यह रहा कि ईरान युद्ध में अब ट्रंप का एजेंडा चलेगा। नतीजा यह कि ट्रंप की सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। और ईरान के साथ सीजफायर नहीं चाहता है इजरायल। एक और बड़ी जानकारी, ईरान के साथ सीजफायर नहीं चाहिए इजरायल को। ईरान यूएस के बीच बातचीत पर इजरायल की नजर है। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से बातचीत के बारे में पूछा भी। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान से सीक्रेट बातचीत के बारे में सवाल किए। व्हाइट हाउस ने कहा ईरान से कोई बातचीत नहीं है। तो लगातार नजर है इजरायल की और इसको लेकर ये सवाल भी किया गया है, क्योंकि नेतन्याहू सीजफायर नहीं चाहते हैं। पहले भी डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाया जा रहा था। हमले को लेकर ये जानकारी सामने आई थी। सऊदी अरब के पीएम की तरफ से भी दबाव बनाया जा था और फोन कॉल पर बातचीत भी हुई थी उस दरमियान। और तस्वीरें आपने वॉर फ्रंट से देखी हैं। अब इन्हीं तस्वीरों के आधार पर करते हैं चर्चा, क्योंकि ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी सर, रक्षा विशेषज्ञ, स्टूडियो में हमारे साथ है। एवीएम ओपी तिवारी सर भी हमारे साथ है और ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर भी हमारे साथ है। पांडे सर, अभी तक की तस्वीरों के आधार पर मिसाइल पावर को लेकर हम चर्चा करते आए हैं, लेकिन अब सवाल उस लिहाज से जहां यह साफ है कि इस प्रस्ताव की खबर आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को क्या और शक्ति मिल गई है, क्योंकि कोशिश यही थी कि क्या वाकई अमेरिका अभी तक अपनी इस कार्रवाई को सीमित करेगा, लेकिन अब यहां पर इस फैसले के बाद क्या लगता है, क्योंकि अमेरिका अब पूरा फ्री हैंड होते हुए हर तरफ टारगेट करेगा ईरान को। और सवाल ये इसलिए भी कर रही हूं सर, खबर श्रीलंका से भी आई जहां हमने देखा कि किस तरीके से उसके शिप को यहां पर टारगेट किया गया। देखिए, निश्चित रूप से ट्रंप को इसमें उनका उत्साह बढ़ा होगा, क्योंकि ट्रंप टैरिफ के बाद जो काफ़ी दुखी थे कि उनका जो प्लान था वो सब डगमा गया। लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है कि 1973 में ये ऐसे प्रोविजन को लाया गया था कि प्रेसिडेंट को फ्री हैंड दिया जाए, ताकि कोई भी ऐसी ऑपरेशंस होते हैं तो वहाँ पर यूज़ कर सकें और फायर वॉर पावर्स उनको मिले। ये अनलिमिटेड होता है और ये भी उसमें छूट दी गई कि 60 दिनों के बाद ये जब से ऑपरेशन होता है विदिन 60 डेज उनको ब्रीफ करना होगा अपने सेनेट को और आगे कार्रवाई होगी। लेकिन इसके पहले जब वॉर हुआ है और पिछले प्रेसिडेंट थे उनको भी पूरा समर्थन मिला, क्योंकि शायद ये अमेरिका की मानसिकता है कि पूरे विश्व में अगर शांति स्थापित करना है। देखिए, मैं बात कर रहा हूं कि जो किताबों में है, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है हम सब जानते हैं कि कितना शांति और कितना अशांति के बीच में उन्होंने अंतर रखा है। तो शांति के लिए, विश्व शांति के लिए और विश्व सुधार के लिए एक अच्छे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए ये प्रस्ताव की स्थापना की गई थी, लेकिन उसका प्रयोग हमेशा प्रेसिडेंट ने से चाहा उनकी मुताबिक ही होता रहा। अब जब ऐसी स्थिति में ट्रंप को मिला है, हालांकि बृहस्पतिवार को दोबारा एक उनकी छोटी सी अग्नि परीक्षा और होगी, लेकिन उसमें भी माना जा रहा है कि शायद उनको कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। बिल्कुल, जो उन्होंने एफर्ट किया है, क्योंकि पूरा जो प्रोविजन चल रहा है इस समय हम जानते हैं कि बहुत महंगा सौदा है। इतना बड़ा अमेरिकन जो इकोनॉमी है उसके रेट जो है वो लगभग 3% ग्रोथ रेट है, और कहा जा रहा है कि ऑयल के मार के बाद और जो ये इन्होंने डिप्लॉयमेंट किया है जहां पर कि लगभग $1 बिलियन पर डे का खर्चा आ रहा है, तो वो इसका जो लोड आएगा अमेरिकी इकोनॉमी में उसका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, साथ साथ जीडीपी ग्रोथ रेट को प्रभावित करेगा।
ऑयल का कहा जा रहा है कि अगर बिल्कुल, ऑयल और $50 एक बढ़ और जाता है यहाँ पर ताकत तो देखिए सर बढ़ ही गई है, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि उम्मीद थी कि यहाँ से दबाव बनेगा तो शायद युद्ध और ठंडा होता दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आया है। लौटेंगे आपके पास, एक और बड़ी जानकारी और तस्वीर भी इससे जुड़ी सामने आई है। बहरीन में दनादन बमबारी ईरान कर रहा है। बमबारी का सिलसिला जारी है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से बहरीन पर हमला हुआ। यूएस ठिकानों को मिसाइलों ने निशाना बनाया।